जैसे कि अभी इन्होंने कुछ टाइम पहले बताया था कि वो कंपनी करते करते ना हमारे पास 12 लाख का कर्ज हो चुका, क्योंकि उस कंपनी के टर्म्स और टारगेट्स इतने हैवी थे कि उनको पूरा करते करते हमें हर महीने मार्केट से पैसा उठाना पड़ता था, लोन पे लगाना पड़ता था, लोन से लेके उस कंपनी के टारगेट्स हमें पूरे करने थे, सिर्फ इसलिए कि ताकि हमारी मेहनत का पैसा ऊपर जंप ना करे, क्योंकि मेहनत हम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं हमारी मेहनत का पैसा अपना ही ले जाता था। और एक मोमेंट ऐसा था कि जब उस टाइम हमारे पास भी नहीं था और फैमिली में कुछ मिसहैपनिंग हुई थी, तो ये था कि माइंड बहुत अपसेट था और मेरा भी वर्क नहीं था, क्योंकि फैमिली में बहुत ऐसी घटना हो गई थी कि हम लोग बाहर निकल ही नहीं पाए, मेरा भी वर्क नहीं हुआ। तो इन्होंने अपने सीनियर को बोला, सर मेरा टारगेट छूट रहा है और मुझे कुछ अमाउंट की जरूरत है, क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हो या किसी से करवा सकते हो? तो उन्होंने सीधा बोला, सर सॉरी, कंपनी का टारगेट है, कंपनी ने सबके लिए प्लान एक जैसा बनाया हुआ है और मैं कुछ हेल्प नहीं कर सकता। 2000 रुपए सिर्फ 2000 रुपए। आप सोच के देखिए, एक कंपनी का जो सीनियर बैठा था सिर्फ 2000 के अमाउंट ना लगाने के बाद हमारा 60,000 का चेक उनके पास जमा कर गया था, क्या वो हमें 2000 की हेल्प नहीं कर सकते थे? लेकिन उन्होंने क्यों नहीं की? सिर्फ इसलिए कि उनकी जो डाउन लाइन का पैसा उनको जाना था तो उनका फायदा हो रहा। और यहाँ जो मैंने प्लान में देखा कि कंपनी ने इतनी अच्छी खासियत से प्लान को डिजाइन किया है कि आज चाहे मेरे जैसी आम लेडीज जो घर में बैठी होती हैं, छोटा मोटा काम कर रही होती हैं, अपने हस्बैंड की अपनी फैमिली की हेल्प कर रही होती हैं, वो भी इस काम को करके अच्छी खासी अर्निंग यहाँ से ले सकती है, वो भी सिर्फ 2500 की ज्वाइनिंग पे। ठीक है, तो वो सिर्फ ये था, हमने उस मंथ 60,000 का अपना लॉस किया सिर्फ 2000 के पीछे। फैमिली में भी प्रॉब्लम्स थी, हम कुछ नहीं कर पाए, मेरा भी वर्क लूज हो गया, बिल्कुल डाउन हो गया, हम लोग बिल्कुल मतलब ये मान लीजिए उस महीने ये हालत हो गई थी कि घर का राशन कैसे आए। फिर क्या फायदा था मल्टीनेशनल कंपनी का खिताब और वो तमगा लगा के रखने का कि हम वहां पे अचीवर्स हैं, मैनेजर्स हैं, जहां पे छोटी सी हेल्प नहीं होती है। और मैंने जिस दिन फागरिन को देखा, इन्होंने मुझे बताया सारी बखूबी, सारी डिटेल सामने रखी और इन्होंने मेरे को ये बोला कि इंद्रा आप इसमें ये देखो कि फागरिन में क्या अच्छा है और फॉरएवर में क्या है। तो 1 सेकंड लगा मेरे को और मैंने इनको बोला, मैंने कहा सबसे पहले तो उसका प्लान उठा कर देख लीजिए और इसका प्लान उठा कर देखिए। वैसे सॉरी मुझे नाम नहीं लेना चाहिए था किसी कंपनी का, लेकिन वो चीज चुभती है क्योंकि 10-11 साल हमने उस कंपनी को अपने दिए, कीमती साल अपनी लाइफ के वहां शायद हमने गवा दिए, लेकिन वो तमगा और वो सब लेने का कोई फायदा नहीं था वहां पे। तो मैंने इनको 1 सेकंड में बोला, मैंने कहा ठीक है फागरिन डन, फागरिन करेंगे हम। तो उन्होंने बोला फागरिन करेंगे कैसे, हमारे तो हालात खराब है, 12 लाख का लोन हुआ पड़ा है मार्केट से, अगर चलो उस कंपनी में कुछ कर भी लेते हैं धीरे धीरे कुछ तो पैसा आएगा। मैंने कहा आएगा कम जाएगा ज्यादा, क्योंकि 30 से 40 हजार रुपए पर मंथ लगाने पड़ते थे हमें उस कंपनी में अपने काम की मेहनत का पैसा लेने के लिए। और 30 से 40 हजार मेरे ख्याल से बहुत छोटी रकम तो है नहीं सर। आप मुझे बताएगा कोई कि 30 से 40 हजार रुपए हर महीने लगाना छोटी चीज है? नहीं ना। तो वो हम बहुत टाइम से झेल रहे थे उस कंपनी में। फिर भी इन्होंने कहा कि काम करते हैं, धीरे धीरे स्टेप उठाते हैं, धीरे धीरे फागरिन करते हैं, देखते क्या होता है, नई चीजें हैं। मैंने कहा एक चीज बताओ, आप कंपनी के सीएमडी मिस्टर चंद्रकांत जी को इतने टाइम से जानते हो, ठीक है मैं नहीं जानती थी, मैं कई बार आपके साथ गई हूँ, आपकी इतना इन्वॉल्व भी नहीं हुई मैं उसमें, क्योंकि मुझे शुरू से वो नहीं पसंद था। ठीक है, मैंने उनको ये बोला, मैंने कहा आप इतने अच्छे शख्स को जानते हो, वो इतने अच्छे मोटिवेटर हैं और उनका एक अच्छा कदम जो आज वो एक नेटवर्कर से लेके, क्योंकि उन्होंने भी नेटवर्क मार्केटिंग का उनको भी तजुर्बा है, उनका एक अच्छा कदम जो आज हम जैसे लोगों को एक अच्छी चीज दे रहे हैं, मैं ये कहूंगी कि वो फागरिन के रूप में क्रांति लेकर आए हैं। फागरिन एक क्रांति है। आज अगर हम इससे जुड़ते हैं तो अपने साथ साथ अपनी फैमिली, अपने आसपास के
करती हूँ, तो मुझे लोग कहते हैं मैम आपने फॉरेन क्यों चुनी? तो मैं उनको यही चीज ही कहती हूँ कि सर एक चीज बताइए, आप मेरे को बोलते हो ये यूएस की कंपनी है, ये ऑस्ट्रेलिया की कंपनी है, ये फला देश की और ये फला देश की है, क्या वो दे रहे हैं आपको? आप अपने देश से क्यों नहीं जुड़ते हो? अपने देश से जुड़िए, अपने लोगों से जुड़िए, उनको वो अच्छी चीजें दीजिए जो वो नहीं दे सकती, जो बाहर के लोग नहीं दे सकते वो हम दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर आज हम अपने देश के साथ जुड़ते हैं, अपने लोगों के साथ अपनी कंपनी को करते हैं, मैं इसे अपनी कंपनी कहती हूँ, सॉरी सर, ये मैं इसको ये नहीं कहती हूँ कि कंपनी के सीएमडी मिस्टर चंद्रकांत है या एमडी सर मिस्टर सूर्यकांत है, ममता मैम है, या ये मैं उनको यही कहती हूँ ये मेरे प्रोडक्ट है, मेरी कंपनी है, क्योंकि ये मेरे देश की कंपनी और मेरे अपने लोगों की कंपनी है। कहीं ना कहीं अगर मैं काम कर रही हूँ तो यहाँ मैं अपने देश का भी नाम ऊपर कर रही हूँ, क्योंकि अपने लिए तो हर कोई कमाता है। दूसरी कंपनी में भी हम लोग अपने आप कमाए, अपने लिए कमाए, अपनी फैमिली के लिए कमाए, लेकिन क्या हुआ, देश को कुछ मिला? टैक्स के नाम पे कुछ अमाउंट मिलता होगा, वो भी हमें नहीं पता चलता। जैसे कि सर ने छोटी सी कैलकुलेशन अभी समझाई कि अगर 2% निकलता है तो वो कितना निकलता है और कितना बढ़ता है, क्या इतनी डीपली कोई जाता है? आज वो कैलकुलेशन मुझे सर ने जो समझाई, बट अगर मैं दूसरी कैलकुलेशन निकालने बैठूं कि अगर उस कंपनी की करोड़ों की टर्नओवर होती थी और हमारे देश को टैक्स के नाम पर वो कितना देते हो, तो अगर मैं सिर्फ यही कहूंगी वो 10 साल मैंने वेस्ट किए अपनी लाइफ के, जो मैं दूसरी कंपनी में कर रही थी, वहां भी अच्छे लेवल पे थी, वहां पे भी अच्छा अर्निंग की, लेकिन लास्ट में वही हुआ कि अपने अपनों का साथ नहीं देते हैं। वो भी हमारे देश के ही थे, सीनियर थे, लेकिन क्या यहाँ पे ऐसा हो सकता है? यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे अगर हम काम करते हैं तो हमारा पैसा हमारे लिए है। कंपनी ने इतनी बारीकी से प्लान को डिजाइन किया हुआ है कि अगर बाई चांस हमारी एक्टिव क्वालिफिकेशन छूटती है तो हमारा पैसा हमारे ही वैलिड में होता है और हम उसे यूज कर सकते हैं। तो ये कंपनी के प्लान की खासियत है कि यहाँ पे कोई भी इंसान, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, मिडिल क्लास हो, लोअर क्लास हो, हाई क्लास हो, यहाँ कोई भी इंसान बहुत कम टाइम में अच्छी सक्सेस हासिल कर सकता है, अच्छी अर्निंग ले सकता है। और आप सबके सामने हूँ, 17 जुलाई 2016 को आई थी, पीछे बैठी थी, स्टार्ट किया था, देखा था, और उसी दिन फर्स्ट डे डिसीजन लिया और मैंने सर को बोला, अपने हस्बैंड को, मैंने कहा नहीं, 100% करना है, 100% करो, तब आपका साथ दूंगी, नहीं तो नहीं दूंगी, आप करते रहो दूसरी कंपनी। तो उस दिन इनको बोला तो उन्होंने बोला चलो ठीक है, आप बोल रहे हो 100% करते हैं। तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगी कंपनी के सीएमडी सर मिस्टर चंद्रकांत जी का, कितना अच्छा बेहतरीन प्लान लेकर आए, इतनी अच्छी कंपनी बनाई और कहीं ना कहीं इस देश में आप एक बहुत अच्छी क्रांति लेकर आए और इस देश का नाम तो आगे जाने वाला है सर। और बहुत कम टाइम में ये कंपनी इंडिया में ही नहीं पूरी दुनिया में अपना नाम फेमस करने वाली है। चौहान जी का, जिन्होंने कदम कदम पर हमारी हेल्प करी, हम कहीं भी जाते इन्हें हर चीज का पता होता, हर चीज में पूछते हैं सर कहाँ हो, मैडम आप कहाँ हो, कैसे जा रहे हो। यहाँ तक कि मैं एक चीज बताती हूँ, हम जब पिछले कंपनी में थे तो आज तक कभी टूर अचीव नहीं किए थे, लेकिन जो पिछली बार हम लोग टूर पे गए थे, सच में रियल में अपनी लाइफ जी कर आई थी। मैं लाइफ में पहली बार टूर पे गई थी, लाइफ में पहली बार टूर पे गई थी और जन्नत थी एक तरीके से, जहां हम जी कर आए। और मुझे विश्वास नहीं होता था जब, क्योंकि उसी बीच करेंसी बंद हो गई थी, सबके पास पैसे होकर भी नहीं थे, लेकिन कंपनी के सीएमडी जो कि हमारे साथ ऐसे खुलते मिलते हैं, ऐसे बात करते हैं, ऐसे बैठते हैं जैसे कोई अपना, शायद कोई अपना भी इतनी केयर किसी की नहीं करता जितनी केयर हमारे सीएमडी सर ने हमारी की। हम लोग वहां से निकले, हमें बरेली से बस चेंज करनी थी, सर ने सारा अरेंजमेंट किया, यहाँ तक कि आज की डेट में वो टिकट्स मेरे पास मौजूद हैं जो सर ने हमें वॉल्वो की दी थी, क्योंकि हम लोग के पास पैसे होकर भी नहीं थे सर। 10 तारीख था शायद, 10 तारीख को हमें वापस आना था, तो किसी के पास मनी नहीं था।
और सर ने हमारी बहुत हेल्प की थी। और यहाँ तक कि मेरी टीम से जितने लोग आज यहाँ आए हुए हैं, मैं उनको एक विश्वास दिलाती हूँ, इस फागरी फैमिली के जितने न्यू मेंबर्स आए हैं उन सबको ये विश्वास दिलाती हूँ, अगर आप फागरी में 100% विश्वास लेकर आए हो तो वो दिन दूर नहीं कि मैं वहां पे बैठ के आपको ये ताली बजा रही होंगी और आप यहाँ स्टेज पे अपनी स्पीच दे रहे होंगे। अभी सामान रह गया। अच्छा,